क्लास बाकी सबको भी मैसेज कर दें कि ज्वाइन कर ले मीटिंग को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट प्रोडक्शंस। हमारी यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है? जिस तरह से कल हम लोगों ने नल प्रोडक्शंस देखी थी, उसी तरह से आप लोगों की यूनिट प्रोडक्शंस भी होती हैं। किस तरह से कि जी प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल गोज टू वन नॉन टर्मिनल। अब जैसे हम लोगों ने सीएनएफ में देखा था कि आपका नॉन टर्मिनल जो थे वो हमने कहा था एग्जैक्टली टूज होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नॉन टर्मिनल है जो सिर्फ वन लेंथ के नॉन टर्मिनल के अंदर जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट वन नॉन टर्मिनल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट प्रोडक्शन। सच एज इस फॉर्मेट में अगर आपके पास कोई भी नॉन प्रोडक्शन पड़ी हुई है ग्रामर के अंदर, तो आप इस चीज को कहोगे कि ये हमारी क्या है? यूनिट प्रोडक्शन है। अब इन दोनों में से यूनिट प्रोडक्शन कौन सी होगी? हसन, हसन है क्लास में? अफरीदी? यस मैम। बेटा मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी यूनिट प्रोडक्शन है? एस यूनिट प्रोडक्शन है या एक्स यूनिट प्रोडक्शन है? हाँ जी, इसके अंदर आपकी यूनिट प्रोडक्शन कौन सी है? एस आपकी यूनिट प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि एक नॉन टर्मिनल एस वो रिप्लेसमेंट दे रहा है हमें एक नॉन टर्मिनल की, जो कि है एक्स।
ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि CNF जो है आपकी, वो आपको अलाउ करती है ओनली 2 टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, 2 नॉन टर्मिनल्स और 1 टर्मिनल्स इन द ग्रामर। और जो आपकी यूनिट प्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे उसको जब आपने रिमूव करना होगा तो उसमें आपने क्या चेक करना होगा कि जी एक नॉन टर्मिनल है, वो दूसरे नॉन टर्मिनल की ही रिप्लेसमेंट दे रहा है, तो उस नॉन टर्मिनल को बेसिकली हमने वहां से रिप्लेस करना होगा, जैसे कि इस ग्रामर के अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ रूल्स होंगे हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए, उन रूल्स को हम देख लेते हैं कि वो रूल्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसके कुछ रूल्स को अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स से पहला रूल हमारा है आइडेंटिफाई योर यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, पहला मसला यही है कि आप लोगों को यूनिट प्रोडक्शन का पता होना चाहिए। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है अपनी ग्रामर के अंदर। ग्रामर के अंदर आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट करने के बाद आपने उसको सेपरेट कर लेना है यूनिट प्रोडक्शन को नॉन प्रोडक्शन से। क्या करेंगे, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने एक टेबल बनाया था, टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर यूनिट प्रोडक्शन को नॉन प्रोडक्शन के साथ अलग अलग लिख लेंगे 2 डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। फर्दर हम आगे जाएंगे तो हमें एलिमिनेट करना होगा यूनिट प्रोडक्शन को, जस्ट लाइक नल प्रोडक्शन को हम लोगों ने एलिमिनेट किया था विद उसकी ओल्ड प्रोडक्शन। ठीक है जी, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से हम उसका जो सिंगल नॉन टर्मिनल होगा उसको रिमूव कर देंगे। So let's start with an example and let's see how it works. अच्छा जी, हमारे पास एग्जाम्पल है पहली, एक ग्रामर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको ग्रामर को गौर से देखें। आपकी ग्रामर कह रही है कि जी S एक नॉन टर्मिनल है विच गोज टू A। A आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, दैट इज अनदर नॉन टर्मिनल। अब ये नॉन टर्मिनल कौन सा है, यूनिट प्रोडक्शन वाला नॉन टर्मिनल है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो सिंगल नॉन टर्मिनल आपकी रिप्लेसमेंट में गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डबल बी के तौर पर एक आपको टर्मिनल उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ए है, ए की प्रोडक्शन आपको गिवन है जी बी कैपिटल लेटर में, दैट इज अनदर यूनिट प्रोडक्शन। और उसके बाद आपके पास बी गिवन है और बी आपका क्या है, टर्मिनल। देन कैपिटल बी की जो प्रोडक्शन है वो है जी कैपिटल एस और ए। तो ए आपका यहाँ पे टर्मिनल है और एस जो है वो सिंगल नॉन टर्मिनल है, दैट मीन्स कि वो अनदर आपके पास यूनिट प्रोडक्शन आ गई है। ठीक है, हम यूनिट प्रोडक्शंस को अपने क्वेश्चन में हाईलाइट करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन का पहला रूल है कि आइडेंटिफाई यूनिट प्रोडक्शंस। सो हियर वी हैव ए, बी and S as unit productions in our grammar. So इसको जब हम रिप्लेस करने लगेंगे तो हमें क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होगा। ठीक है जी, टेबल बना के उसके अंदर हम लोगों ने इनको सेपरेट करना होगा यूनिट प्रोडक्शन को नॉन यूनिट प्रोडक्शन से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको सेपरेटली लिख लेते हैं। ठीक है, और इनको सेपरेट कर लेते हैं विद द लाइन। आप लोगों ने इसी तरह से एक कॉलम बनाना है। ठीक है, इस तरह टेबल बन जाएगा आप लोगों का। टेबल बनाकर आपने उसमें मेंशन करना है कि ये हमारी क्या चीज है, यूनिट प्रोडक्शंस। सो दैट इज योर यूनिट प्रोडक्शन, और इस साइड पे हम इसको ले रहे हैं एज नॉन यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है जी, ये आपकी हो गई नॉन यूनिट और यूनिट प्रोडक्शन सेपरेट। रूल नंबर 2 अप्लाई कर लिया आप लोगों ने। टेबल इसी तरह से बनाने हैं और उसके बाद उसमें नॉन यूनिट और यूनिट को अलग अलग कर लेना है। ठीक है, जब आपकी नॉन यूनिट और यूनिट अलग हो जाएंगी तो फिर आपने उसकी क्या करनी है, एलिमिनेशन करनी है। अब एलिमिनेशन कैसे करनी है, उसके लिए जो प्रोसेस है उसको आप लोगों ने जरा गौर से देखना है। सबसे पहला हमारे पास क्या चीज गिवन है, पहला हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन है जी एस। ठीक है, तो एस गोज टू कैपिटल ए। कैपिटल ए इज अनदर नॉन टर्मिनल। ठीक है ना, नॉन, वही नॉन प्रोडक्शन, ओ सॉरी यूनिट प्रोडक्शन और नॉन टर्मिनल। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि एस गोज टू ए गिव्स अस, क्या गिव्स, उसकी पहली रिप्लेसमेंट हमारे पास ए की क्या है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं ये आपको दिखाती हूँ,
ये ए की हमारे पास दो यहाँ पर रिप्लेसमेंट है, एक है जी कैपिटल बी और दूसरा है स्मॉल बी। तो मैं जब एस को ए के साथ उसकी रिप्लेसमेंट करने लगूंगी तो मेरे पास दो ऑप्शंस गिवन है। दैट मीन्स कि मुझे इसके लिए दो बार उसके सिंटेक्स को लिखना पड़ेगा। इट मीन्स कि एस गोज टू ए गिव्स ईदर एस गोज टू स्मॉल बी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है, कैपिटल बी। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये है कि जी S goes to A एंड देन A goes to फर्दर कैपिटल B, यानी कि हमारे पास ये वाली रिप्लेसमेंट आ गई है, ठीक है। यानी कि मैंने एक बार उसको स्मॉल b के साथ रिप्लेस कर दिया विच इज ए टर्मिनल, और यहाँ पर अब एक नॉन टर्मिनल है जो कि ऑलरेडी एक क्या चीज है, यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब B आ गया। अब B को जब हम फर्दर रिप्लेस करेंगे तो किसके साथ करेंगे, उसको भी एस के साथ और ए के साथ। उसमें जब हम फर्दर रिप्लेसमेंट देखेंगे तो हम उसका नॉन टर्मिनल उठा लेते हैं, ठीक है। एस गोज टू एस है वो तो उसको छोड़ देंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा एस गोज टू ए है उसकी, तो ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हमने क्या करना है, अपनी हर प्रोडक्शन को वन बाय वन लिखते जाना है और उसके अगेंस्ट देखते जाना है कि क्या वैल्यूज बनती हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे सारे एक बार इकट्ठे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये आपके पास गिवन है, ठीक है, इनको मैंने इस तरह से अलाइन कर दिए। अच्छा जी, S goes to A gives S B के पास जा रहा है, ठीक है, यहाँ से A में से हम B को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बार हमने उसका B सिलेक्ट किया है और B का फर्दर हमने A वाला टर्मिनल उठा लिया है। अब यहाँ पर इसी तरह से A goes to B, A goes to B में जब हम जाएंगे तो B की पहली हमें प्रोडक्शन मिलेगी A, दैट मीन्स हम A को A के साथ रिप्लेसमेंट देंगे। फर्दर फिर हम जब A की B के साथ रिप्लेसमेंट के देखेंगे तो उसमें आगे आ रहा है S, तो S की रिप्लेसमेंट क्या है जी, डबल B, ठीक है। तो वो यहाँ पर डबल बी के साथ फर्दर रिप्लेस कर लेंगे। तो उसको अब मैं आपको लिख के करके दिखाती हूँ। फर्दर ये चीजें इस तरह से रिप्लेस होनी है कि A गोज टू B में से हम लेंगे A, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब हम इसमें से अगली रिप्लेसमेंट उठाएंगे तो वो क्या होगी, A गोज टू B में जाएंगे, B में से S आ जाएगा रिप्लेसमेंट में, S को मैं फर्दर रिप्लेस करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा डबल B। मैं अगर इसको प्रोडक्शन को खोल के आपको दिखाऊं तो इस तरह से आएगा, A goes to B, तो B आगे से S में जा रहा है उसकी दूसरी प्रोडक्शन, तो S हम ले नहीं सकते, S फर्दर किसके अंदर जा रहा है, डबल B के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसकी रिप्लेसमेंट डबल B लिख लेते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है S B की रिप्लेसमेंट, तो B किस तरह से रिप्लेस हो रहा है, B फर्स्ट रिप्लेस हो रहा है S के साथ, दैट मीन्स कि B की डबल B आपके पास एक रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट है B गोज टू S, और S जा रहा है फर्दर A के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ स्मॉल बी। स्मॉल b, ठीक है जी, ये हो गई। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है यूनिट प्रोडक्शंस को। अब यूनिट प्रोडक्शन जब एलिमिनेट हो जाएंगी तो फिर अब आपने न्यू CFG लिखनी है। तो मैं यहाँ पर आपको न्यू CFG लिख देती हूँ। नाउ न्यू CFG वुड बी लाइक दिस, कि आपके पास एक S प्रोडक्शन है, S प्रोडक्शन गिव अस A और डबल B और B, ठीक है। और जो आपके पास A प्रोडक्शन है उसकी रिप्लेसमेंट है हमारे पास, एक उसकी अपनी B है, B के बाद हमें A फाइंड की है और A के बाद हमने डबल B को फाइंड किया, ठीक है। इसी तरह से B की रिप्लेसमेंट लिख लेंगे। B की प्रोडक्शंस क्या बन रही है हमारे पास, एक उसकी अपनी A थी, ठीक है, फर्दर हम लोगों ने फाइंड किया जी डबल B एक उसकी रिप्लेसमेंट है और B।
ठीक है, तो इस तरह से हमारी न्यू CFG बन जाएगी जिसमें के हमारे पास यूनिट प्रोडक्शंस जो हैं वो एलिमिनेट कर दी गई हैं। तो इस सारे प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसीजर को कहते हैं जी किल यूनिट प्रोडक्शंस। ठीक है, तो सेम आपकी जिस तरह से नल प्रोडक्शंस को हम लोगों ने एलिमिनेट किया था उसी तरह से आप लोगों ने यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना है। और आपने अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ये फर्दर आगे काम करती है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? No. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो आपके पास ये आपके पास एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें है जी आपके पास s goes to x, x goes to y and y goes to z and z goes to double a। इस पूरी ग्रामर को देखें तो हमारे पास कितनी यूनिट प्रोडक्शंस निकल रही हैं और कितनी नॉन यूनिट, हाँ जी, प्रोडक्शंस निकल रही हैं। तो अब No सबसे unit पहले one. हाँ जी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई किस तरह से आप लोगों ने करना है? पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये आइडेंटिफाई की मैंने, एक ये मैंने आइडेंटिफाई की। ठीक है, उसके बाद एक ये आइडेंटिफाई हो गई। ये तीनों आपकी यूनिट प्रोडक्शंस आइडेंटिफाई हो गई। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इनको क्या करना है? सेपरेट करना है। सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है जी, एक साइड पे आ जाएंगी हमारी यूनिट प्रोडक्शंस और दूसरी साइड पे मेरे पास हैं जी नॉन यूनिट प्रोडक्शंस। ठीक है, इनके अंदर फिलिंग करते हैं जी। हमारे पास क्या आती हैं वो यूनिट और नॉन यूनिट प्रोडक्शंस, वो देख लेते हैं। ठीक है जी, आपके पास s goes to x, x goes to y and y goes to z, ये आपकी यूनिट प्रोडक्शन है और नॉन यूनिट आपकी क्या है? z goes to डबल ए। ठीक है, अब इसके अंदर हम एलिमिनेशन करने लगे हैं। एलिमिनेट करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं। अगर मैं कहूँ s goes to x तो x हमें गिव क्या करेगा? Capital Y. हाँ जी, ये हमें देता है मैं इसका कलर अब चेंज करती हूँ। x goes to कैपिटल y। ठीक है, और उसके बाद मैं देखती हूँ कि y goes to Capital Z. बिल्कुल, तो यानी पे x की रिप्लेसमेंट यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट क्या आ जाएगी हमारे पास? कैपिटल z। ठीक है, और y की रिप्लेसमेंट क्या आएगी? Capital Z. नहीं, और z जा रहा है ना हमारा डबल ए के double A. अंदर। ठीक Yes. है, तो ये इसकी रिप्लेसमेंट आ गई। यानी कि अभी हमने सिर्फ y को रिप्लेस किया है और उसके बाद अब हम फर्दर इसको नेक्स्ट स्टेप में कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली इसको देख के उनको समझ आ जाती है और वो इसकी रिप्लेसमेंट दे देते हैं। तो मैं अब इसको क्या करूंगी? फर्दर एक और स्टेप में रिप्लेस करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ पे करती हूँ gives ठीक है जी, यहाँ पर अब ये चीजें हमें फर्दर क्या दे रही हैं? s goes to y। अब y हमारे पास क्या आ रहा है? Double A. डबल ए। ये रिप्लेस हो गया, एलिमिनेट हो गई हमारी यूनिट प्रोडक्शन। उसके बाद y x goes to z एलिमिनेट हो गई है। ठीक है, ऐसे करना है आप लोगों ने। तो जब आपकी सारी यूनिट प्रोडक्शन एलिमिनेट हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोगों ने अपनी न्यू CFG लिख देनी है। तो न्यू CFG could be लाइक दिस के आपके पास s goes to x की रिप्लेसमेंट आई है हमारे पास डबल ए। ठीक है, उसके बाद x goes to डबल ए। ठीक है, y goes to
डबल ए एंड देन Z गोज टू डबल ए। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर जस्टिफाई करना है इस चीज को कि ये चीज वाकई इस तरह से बन रही है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ट्री भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है। ट्री किस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम अपनी जो एक्चुअल CFG थी, ये वाली जिसमें S गोज टू X की यूनिट प्रोडक्शन वाली, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं ट्री के अंदर, तो वो किस तरह से आएगा। S है मेरे पास। ठीक है। S के आगे से क्या हमारे पास बन रही है, S गोज टू X। X ठीक है। और फिर X फर्दर कहाँ जा रहा है, Y Y के अंदर। X की रिप्लेसमेंट आ गई Y, और Y की फिर रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या है, Z, और Z की रिप्लेसमेंट आ जाएगी हमारे पास ओह, और Z की रिप्लेसमेंट है हमारे पास डबल ए। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारी इस लैंग्वेज में से, इस CFG में से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा है, एंड दैट इज डबल ए। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास वर्ड्स जो होते हैं वो नहीं निकल पा रहे होते और आप कंफ्यूज हो जाते हो पेपर में बैठे हुए कि मैंने ठीक से ड्राइव किया है या नहीं किया। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो, आप उसका टोटल लैंग्वेज ट्री बनाने की कोशिश करो, और टोटल लैंग्वेज ट्री से आपको अंदाजा हो जाएगा इसमें से एक वर्ड निकल रहा है, दो निकल रहे हैं, तीन निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे अब इसमें आ गए थे हमारे पास चारों प्रोडक्शंस के अगेंस्ट डबल ए वर्ड, दैट मींस ये वो आपकी लैंग्वेज है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ डबल ए ही निकल सकता है। ठीक है। ठीक है बच्चों, yes yes मैम। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो मुझे बताएं। मैम ये जो ट्री है ये हमने साथ बनाना होगा या क्वेश्चन में मेंशन होगा कि बनाओ। बेटा वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि आप लोगों ने ट्री बनाना है, ये मैंने सिर्फ आपको एक मेथड बताया है कि इन केस आपको लग रहा है कि मेरे क्या यही वर्ड्स निकल रहे हैं इसके अगेंस्ट, तो वहां पर आपने ये ट्री बना के अपनी तसल्ली कर लेनी है। ठीक है। मैम ये जैसे पर अगेन रिपीट कर दें। हसन, एक तो आपकी आवाज नहीं मुझे ठीक से आती। मैम वाईफाई का प्रॉब्लम है, मैं बोल रहा हूँ कि आप अगेन से रिपीट कर दीजिए क्या चीज रिपीट करनी है, ये सारा एग्जांपल। यहाँ से समझ नहीं आया मुझे, ये आप बताओ। मैम ये जो यूनिट और नॉन यूनिट है इसमें आपने y को z कर दिया, z के अगेंस्ट पुट किया, तो ये z कहाँ से आया, मतलब आई मीन वो तो एग्जांपल में है, मतलब ये पहले पहले तो मुझे ये बताओ आप लेट क्यों आए हो क्लास में। ठीक है। एक तो वो आप लेट आते हो, फिर उसके मेरा बाद अलार्म नहीं बजा था। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट टाइम दोबारा बता रही हूँ आपको, इसके बाद अगली एग्जांपल हम लोगों ने करनी है। इसमें क्या है, आपका पास ये पूरा क्वेश्चन गिवन है जो ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। ये आपको पेपर में इसी तरह से एक ग्रामर गिवन होगी, उसमें से आपको कहा जाएगा जी यूनिट प्रोडक्शन को किल करें। पहले आप लोगों ने 3 रूल्स देखे हैं। रूल्स क्या थे जी, पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास यूनिट प्रोडक्शंस हैं कौन कौन सी ग्रामर के अंदर। ठीक है। तो ये जो मैंने ब्लू में 3 हाईलाइट की हैं, ये हमारी यूनिट प्रोडक्शन है, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपको कहती है कि वन नॉन टर्मिनल गोज टू वन नॉन टर्मिनल इज इक्वल टू यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों मेरे पास यूनिट प्रोडक्शन आइडेंटिफाई हो गई। आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको मैंने कहा है उसको सेपरेट कर लेना है। सेपरेट किस तरह से करना है, आपने एक टेबल बनाना है। टेबल में एक साइड पे यूनिट प्रोडक्शन, एक साइड पे नॉन यूनिट प्रोडक्शन देनी है। तो मैंने यूनिट और नॉन यूनिट को सेपरेट कर लिया। रूल 3 आपको कहता है कि आपने इनको एलिमिनेट करना है। ये जो आपकी यूनिट प्रोडक्शंस आई हैं इनको हमने एलिमिनेट कर देना है। तो अब इसको एलिमिनेट किस तरह से करेंगे, कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं S को रिप्लेस कर दूं X से, तो X की वैल्यू क्या है, Z। ठीक है। तो ओ सॉरी Y। ठीक है। Y के साथ मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी, और फिर उसके बाद X की वैल्यू, X की रिप्लेसमेंट Y दी हुई है, तो Y को अगर मैं रिप्लेस कर दूं Z के साथ, तो मैंने उसको Z से रिप्लेस कर दिया। अब Y वाली जो आपकी यूनिट प्रोडक्शन है उसकी रिप्लेसमेंट Z के साथ होगी, और Z में हमारे पास एक टर्मिनल गिवन है, एंड दैट टर्मिनल इज डबल ए। ठीक है। तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगी डबल ए के साथ। तो यहाँ पर मैंने उसको डबल ए से रिप्लेस किया है। अब क्योंकि बाकी दोनों हमारी नॉन प्रोडक्शन हैं, सॉरी नॉन टर्मिनल्स हैं, वो आपके
y के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। यानी कि ये इस तरह से सीक्वेंस बना हुआ था कि पहले हमने z को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर z की वैल्यू पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू पुट होगी और उसके बाद आपकी x की वैल्यू पुट इन होनी है। तो इस चीज को जब हम देख रहे थे तो इसलिए मैंने पहले ये स्टेप डायरेक्ट नहीं, मैंने यहाँ पे सबके आगे डबल ए लिखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है कि पहले मैं y को रिप्लेस कर रही हूँ z के साथ, और z की वैल्यू क्योंकि हमारे पास डबल ए है उसके साथ मैंने उसको रिप्लेस किया है। अब क्योंकि x गोज टू z जा रहा है तो मैंने उसको भी डबल ए से रिप्लेस कर दिया, एंड देन y की वैल्यू भी हमारे पास डबल ए क्योंकि आ गई है, तो मैंने s में y की रिप्लेसमेंट को डबल ए से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से मेरी सारी यूनिट प्रोडक्शन जो थी वो किल हो गई, एलिमिनेट हो गई, और फिर उसके बाद मैंने अपनी न्यू CFG लिख ली, जिसमें कि मेरे पास पता चला कि ये ग्रामर जो है इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड निकल रहा है और वो क्या है, डबल ए। ठीक है, हसन। अब हसन बोल नहीं रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 हमें कहती है कि हमारे पास ये ये मुझे आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है, मुझे नहीं पता चल रहा आप क्या बोल रहे हो। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी कि 3 आपके पास। हसन आप ऐसा किया करो, आप चैट के अंदर अपना क्वेश्चन लिख दिया करो क्योंकि मैम मैंने आपकी कहा आवाज बहुत। ठीक है मैम, यहाँ अच्छा पे ठीक। रेन हो रही है ना इस्लामाबाद में, इस वजह से। अच्छा जी, अच्छा जी, एग्जाम्पल 3 आपको कह रही है कि जी मेरे पास 3 नॉन प्रोडक्शन हैं, ठीक है। वो 3 नॉन प्रोडक्शंस क्या हैं? एस की रिप्लेसमेंट आपके पास ए बी है, ए की रिप्लेसमेंट बी है, बी की रिप्लेसमेंट ए बी डबल बी एंड नल है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि इसमें से जब मैं आइडेंटिफाई करती हूँ अपनी यूनिट प्रोडक्शंस, तो आपकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सी है, मुझे जरा बताएं, मैं उसको हाईलाइट करती हूँ। मैम कोई भी बताइए, आप किसी से पूछ नहीं। वैसे तो कोई भी बता सकता है लेकिन आफाक ही क्यों बताए। असद किधर है आज? असद, ईमान, चलिए मैम मैं बताता हूँ, इसमें यूनिट प्रोडक्शन जो ए बन रहा है मैम, कैपिटल ए। ए कैपिटल ए नहीं बन रहा, ये वाला बी, ये कैपिटल ए की प्रोडक्शन बी जो है ये सिर्फ हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन है, बाकी सारी जो है वो आपकी नॉन यूनिट प्रोडक्शन है। ये भी नॉन यूनिट प्रोडक्शन है जस्ट बिकॉज के इसमें दो आपके पास नॉन टर्मिनल्स इकट्ठे कंबाइन करके आए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसकी रिप्लेसमेंट ले लेते हैं, उसी तरह से आप एक चार्ट बनाएंगे, उसमें उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद आप उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका। मैम ये एरो के बाद वाले को बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन। हाँ जी, जो ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो चीज आपकी यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर आ गई आपकी नॉन यूनिट और यूनिट। अब इसके अंदर हम वैल्यूज फिल कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रही हैं नॉन यूनिट एंड यूनिट। अच्छा जी, ये पहले मैंने आप लोगों से पूछना था कि ये सेम है या नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि सेम आ जाएगी, रीजन क्या है, क्योंकि ये आपकी नॉन प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपकी आ जाएंगी नॉन यूनिट और यूनिट को सेपरेट करके हमारे पास प्रोडक्शंस, ठीक है। अब फर्दर हमने क्या करना है, इसको रिप्लेसमेंट देनी है, रिप्लेसमेंट दे लेते हैं। रिप्लेस होना है ए गोज टू बी ने, ए गोज टू बी, ठीक है, विच गिव्स अस मैम ये ए बी भी दे रहा है, बी भी दे रहा है और नल भी दे रहा है।
हाँ जी, तो वो जो सारी हमारी बी की प्रोडक्शंस हैं उसको हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट में लिख देंगे। ए कैपिटल बी और बी स्मॉल बी और नल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इसकी ये रिप्लेसमेंट आएगी, इसको एस सॉरी ए गोज टू। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग यूनिट प्रोडक्शन को किल करते जाएंगे अपनी, और आगे एंड में आप लोगों ने अपनी फाइनल सीएफजी लिखनी है। तो फाइनल सीएफजी हमारे पास क्या बन रही है? फाइनल सीएफजी है एस गोज टू ए बी और ए गोज टू ठीक है, और जो हमारे पास बी है वो भी ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल सीएफजी होगी। अब अगर हम इसकी भी ट्री बना के एक बार देख लें तो देखते हैं कि ट्री किस तरह से हमारा बनता है। एस ठीक है, एस का आगे रिप्लेसमेंट है हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, तो एस की रिप्लेसमेंट यहाँ आ जाएगी ए और यहाँ पे आ जाएगी बी। ठीक है, अब इसे ए और बी को हम फर्दर रिप्लेस करेंगे। हम एक्चुअल ग्रामर को क्योंकि देख के ये डायग्राम बना रहे होते हैं, तो ए की रिप्लेसमेंट थी हमारे पास बी। ठीक है, और बी की रिप्लेसमेंट हमारे पास क्या है? 3 प्रोडक्शन हमारे पास गिवन, और वो तीनों क्या है? ए की प्रोडक्शन आ गई है बी, और बी के अंदर हमारे पास पहले गिवन है ए बी, और फिर उसके बाद बी बी, और लास्टली नल गिवन है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे, मैम ये जो हमने ट्री बनाया है, ट्री हमने न्यू जो हमारा सीएफजी निकलता है उसको देख के बनाते हैं ना? नहीं नहीं, पुराने को देख के बनाना। एक्चुअल हम लोगों ने उसके वर्ड्स फाइंड करने हैं ना, कि उसके अंदर वर्ड्स क्या निकल रहे थे, तो क्या वही वो वर्ड्स हमारे फाइनल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो चेक करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली ये लिख देती हूँ मैं आपको यहाँ पे कि आपका ट्री जो है वो आपने ट्री इज यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन। ऑफ तो न्यू सीएफजी। वो सीएफजी की, हाँ न्यू सीएफजी की वेरिफिकेशन करनी है, लेकिन वेरिफिकेशन ट्री इज यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन यूजिंग ओल्ड सीएफजी। ठीक है, ओके मैम। ये हो गया। यहाँ तक आप किसी को कोई इशू हो तो मुझे बताएं। यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर 13 जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, और अब हम मूव करने लगे हैं चैप्टर 14 के ऊपर। ठीक है जी, चैप्टर 14 के कंटेंट्स आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखने हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं, वरना ये एक एग्जांपल है मेरे पास, ये कलर। हाँ जी, एग्जांपल 4 आपकी कह रही है कि आपके पास ये है जी ग्रामर, तो इसमें से आपकी आइडेंटिफाई हमने की ये यूनिट प्रोडक्शन है। ठीक है, इस यूनिट प्रोडक्शन में आगे मैं फर्दर नॉन यूनिट और यूनिट को रिप्लेस करूं तो क्या आएगा मेरे पास? ये है यूनिट, और दूसरी साइड पे हम ले लेते हैं नॉन यूनिट। ठीक है,
नॉन यूनिट और यूनिट, अब यहाँ पर हम अपनी यूनिट और नॉन यूनिट प्रोडक्शंस को लिख लेते हैं। यूनिट प्रोडक्शन कौन सी है? x गोज टू x, ठीक है। ये आपकी है नॉन और यूनिट प्रोडक्शन, और बाकी जो दो हैं वो आपकी क्या है? नॉन यूनिट है, ठीक है। तो उनको मैं नॉन यूनिट में लिख देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने नॉन यूनिट और यूनिट को सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के बाद अब एलिमिनेशन का टाइम आ गया। एलिमिनेट किस तरह से करेंगे कि हम कहते हैं x गोज टू s एंड s की रिप्लेसमेंट विच गिव्स अस हाँ जी, s की रिप्लेसमेंट में हमारे पास गिवन है a x एंड वाई बी और y b, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे इस तरह से, x गोज टू ax एंड y b। तो बेसिकली ये एक रिप्लेसमेंट आएगी, तो उसके बाद जो हमारी न्यू CFG बनेगी वो क्या होगी? बी स्मॉल नहीं आएगा? क्या चीज? बी जो आपने लिखा है वो स्मॉल नहीं आएगा, एक्स की जो आपने आगे किया है इसके रिप्लेसमेंट? हाँ जी, वो टाइपो है। ठीक है जी, तो न्यू CFG अब आप लोगों की क्या आ रही है? ये कलर ठीक। अच्छा जी, लिखवाएं मुझे s गोज टू ए एक्स, ए डबल एक्स। डबल x तो नहीं है बेटा। मैम वो एक्स को नहीं हम रिप्लेस करेंगे? क्यों? वो अच्छा यूनिट ठीक। अकेला नहीं है, वो यूनिट अकेला नहीं है। ठीक हो गया। और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? वाई, वाई की आ रही है, वाई y आगे आ कह रहे हैं जाएगा। बी वाई। ठीक है, ये हमारी फाइनल CFG आ गई है। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई इशू है? ठीक है, इस चीज को अब हम क्लियर करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर 14 के ऊपर आते हैं। चैप्टर 14 हमारा किस चीज के ऊपर है? चैप्टर 14 इज पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा, यहाँ इसको मैं बोलती हूँ PDA, तो मोस्टली मैं इसको PDA ही बोलूंगी। ठीक है, अच्छा। पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली क्या है? नाम से पता चल रहा है पुश डाउन। पुश डाउन से आपके जहन में क्या चीज आती है? पुश डाउन मींस नीचे करो, पुश वो करो। तो वो तो उर्दू में आप मुझे बता रहे हो ना। आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं? ठीक है, यस डेटा मैम, वो स्ट्रक्चर, स्टैक्स वाली चीज जो है, स्टैक्स वाली। बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोग जब पुश डाउन की बात करते हो तो इट मींस के आपके पास स्टैक एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम यूटिलाइज करेंगे अब अपनी मशीन्स के अंदर फॉर स्ट्रिंग की इनपुट्स वगैरह। ठीक है, इनपुट उसके ऊपर स्टैक के ऊपर हम लोग लेके जाएंगे और फिर मशीन्स के ऊपर उसको रन करके देखेंगे। अच्छा, उसमें अब कुछ डेफिनेशंस हैं पहले इस कॉन्सेप्ट में, उसको हम देख लेते हैं। और वो क्या है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक चीज होती है इनपुट टेप। अब यहाँ पर आज जो मैं चीजें आप लोगों को लिख के बता रही हूँ ये बेसिकली डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? इनपुट टेप। ठीक है, इनपुट टेप क्या चीज होती है? ये एक ऐसी क्यू या एरे, कुछ लोग इसको क्यू बोलते हैं, कुछ लोग इसको एरे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, तो वन डायरेक्शनल एरे या क्यू हमारे पास कोई होगी जिसमें कि हम पीडीए की इनपुट स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, यानी कि इसमें जितनी मर्जी लंबी इनपुट आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो किस तरह से स्ट्रक्चर होगा? अब जब मैं कह रही हूँ कि ये क्यू है या एरे है, तो क्यू या एरे हम लोग किस तरह से बनाते थे? इस तरह से। ठीक है, अब क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो मैं इसको जरा लंबी सी बना दी है। ठीक है, ये आपके पास आ गई जी। ठीक है,
अभी मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है, रीजन क्या है, क्योंकि आगे फर्दर जो इसके कॉन्सेप्ट्स आने हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसको फिल करती जाऊंगी। पहली डेफिनेशन आपकी इनपुट टेप की है, ये आपकी इनपुट टेप है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जो कि क्यू हो सकती है या एरे हो सकती है। डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे यूज होंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यू या एरे क्या चीज होती है। वन डायरेक्शनल एरे दैट मीन्स कि ये हमेशा आपकी किस तरह से मूव करेगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, किस तरह से इसे मूव करना है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो वन डायरेक्शन मींस लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया, ये एक चीज है। अब एक और हमारे पास डेफिनेशन आती है, वो क्या है जी, सेल्स। सेल्स क्या चीज है, अब मैंने इनपुट इंडेक्सेस टेप, होंगे। हाँ जी, ये जो मेरे पास डायग्राम में छोटे छोटे मैंने पार्ट्स बनाए हैं, इसको मैं अपने क्या बोलती हूँ, ये मेरे सेल्स हैं। ठीक है, locations to put input letters are known as cells। इस input टेप के ऊपर वो locations जहां पर मैंने input letters को स्टोर करवाना है for PDAs, उनको हम कहेंगे जी cells। तो ये जो आपके पास चीज है, ये पूरी आपका क्या है, एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड देन सो ऑन, आपके पास सारे ये सब सेल्स हैं। अब इन सेल्स की कोई नेमिंग कन्वेंशन भी होनी चाहिए, ठीक है, कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि आपको अगर याद हो, हम एरे में जब काम कर रहे होते थे तो हम क्या कहते थे कि हम उसको कोई नाम दिया करते थे, और एरे का स्टार्ट हम हमेशा 0 से करते थे, 0 सेल 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसके सेल्स को आप नेम दे सकते हो यूजिंग लोअर रोमन न्यूमरल्स। ठीक है जी, लोअर मींस के कैपिटल न्यूमरल्स होते हैं, एक आपके स्मॉल लेटर के होते हैं, तो लोअर केस यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है। ठीक है, तो नेम ऑफ द cells could be represented in lower numerals, और आपने जब भी ये इनपुट टेप बनानी है तो आपने उसके जो सेल्स के नेम देने होंगे वो आप इस तरह से रोमन न्यूमरल्स में दोगे। तो अगर मैं इस टेप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूं तो वो किस तरह से होगी, हाँ जी, यहाँ पर अब मैं इसके अगर नाम देती हूँ तो ये आ जाएगा आपका ith, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ, seventh, eight, 9, 10, and then so on। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी सेल्स की। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास एक इनपुट टेप होगी, इनपुट टेप आपकी क्यू या एरे हो सकती है, वन डायरेक्शनल होगी, लेफ्ट टू राइट उसमें हम मूव करेंगे, उसके जो सेल्स होंगे उनको हम रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो कौन से रोमन न्यूमरल्स होंगे, लोअर केस के अंदर होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है जी, एक कॉन्सेप्ट है ब्लैंक का। ब्लैंक क्या चीज है, अगर आपकी इनपुट टेप ब्लैंक पड़ी हुई है तो उस ब्लैंक को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ब्लैंक बेसिकली सेल्स जो होंगे वो आपके ट्रायंगल के साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है जी, ब्लैंक सेल्स इन इनपुट टेप कुड बी इंडिकेटेड विद ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल किस तरह की हो सकती है, ये चीज है। ठीक है, इस ट्रायंगल का जो सिंबल है ये वाला, ये आपने यूज करना है, आपने जहां जहां आपकी ये टेप ब्लैंक होगी। जब भी आप अपनी इनपुट स्ट्रिंग इसमें एंटर करने लगते हो तो इनपुट स्ट्रिंग एंटर होने से पहले ये टेप हमेशा ब्लैंक होगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जगह जगह पर सिर्फ एक ही चीज फिल हुई होगी, और वो क्या होगी, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, मैं इस इनपुट टेप को दोबारा यूज करना चाहती हूँ तो मैं अभी फिलहाल इसमें जगह जगह ट्रायंगल्स फिल नहीं करूंगी। ठीक है, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन आप लोगों ने क्या करना है, इसको जब भी
इनपुट इस पे पुश करानी है, पुश करवाने से पहले हमें पता होगा कि जी ये फुली ब्लैंक है, ठीक है। फुली ब्लैंक का मतलब है कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल पड़े होंगे। टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया करें। कौन सा टेक्स्ट का कलर चेंज? येलो वाला? येलो नहीं नजर आ रहा आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, वो लिखा हुआ था इनफाइनाइटली लॉन्ग क्यू और एरे टू स्टोर स्ट्रिंग्स फॉर पीडीएज इनपुट, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी ट्रायंगल की, ठीक है। ट्रायंगल बेसिकली आपका एंड मार्कर कहलाता है जब आप उस पे कोई इनपुट जो है वो स्टोर करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग क्या डबल ए बी ए, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन है तो मैं इसको जब स्टोर कराऊंगी अपने टेप के ऊपर, तो इसको मैं इस तरह से स्टोर कराऊंगी। पहले सेल में ए, फिर उसके बाद अगले सेल में ए, थर्ड सेल में बी, और उससे अगले सेल में आ जाएगा ए। उसके बाद जैसे ही आपकी आप ट्रायंगल डाल रही हैं नल? बेटर ट्रायंगल बनानी है, मैं इतनी वो उसकी डैशेस नहीं डाल सकती, तो मैं इसको जुगाड़ लगा रही हूँ। ठीक है। यस। एंड सो ऑन, वो आगे फिर सारा उसके अंदर ट्रायंगल ही स्टोर हुआ हुआ। और ट्रायंगल का मतलब क्या है? ये ब्लैंक स्पेस पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट जो मैं आपको देना चाह रही थी वो ये है कि यहाँ पर जैसे ही इनपुट स्ट्रिंग के बाद आपकी पहली ट्रायंगल रीड करेंगे हम, तो दैट मीन्स इट इज योर एंड मार्कर, ठीक है। एंड मार्कर का आइडिया है ना, ये भी आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर में टर्म पढ़ी होगी, व्हाट इज एंड मार्कर। पढ़ी तो नहीं है लेकिन आइडिया हो गया। बेटा एंड मार्कर तो हम लोग आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में ही बता देते हैं। एंड ऑफ फाइल के अंदर एंड मार्कर नहीं आप लोगों ने पढ़ा था? एंड ऑफ फाइल मार्कर, तो वो इंडिकेट कर रहा होता है यहाँ पर हम लोगों की फाइल का एंड हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी एंड मार्कर मैम जो है पॉइंटर कहते हैं इसे। वो आपका, हम उसको एंड एंड ऑफ फाइल मार्कर या पॉइंटर जो भी आपने कहना है, यहाँ पर उसको हम एंड मार्कर कह रहे हैं, ठीक है। तो एंड मार्कर क्या है आपका? एट द एंड ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग जो पहली ट्रायंगल आएगी आपकी टेप के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा एंड मार्कर है। बेसिकली वो ट्रायंगल आपको इंडिकेट कर रही होगी कि यहाँ पर आपकी इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो गई है, अब आप मजीद मशीन के ऊपर कोई चीज इनपुट नहीं करोगे, ठीक है। मतलब इनपुट मजीद नहीं है। अब कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपकी जो पीडीएस होते हैं उनकी मशीन में किस तरह से काम होता है, ठीक है। पहली चीज कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आपके जितने भी लेटर्स रीड होते जाते हैं वो साथ साथ टेप से एलिमिनेट होते जाते हैं। लेट्स से कि मेरा अगर मशीन के ऊपर से मैंने इस ए को रीड कर लिया है, तो रीड करने के बाद ये चीज एलिमिनेट हो जाएगी। एलिमिनेट हम इसको किस तरह से करते हैं? हम इसके ऊपर जब पेपर पे वर्क कर रहे होंगे तो हम इसके ऊपर इस तरह से क्रॉस करते जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होगा कि ये एलिमिनेट हो गया, हमने इसको रीड कर लिया। जब इसको हम रीड कर लेंगे और हम अपनी नेक्स्ट जो इनपुट है उसके ऊपर जब मूव करते हैं तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो वन बाय वन जब आपकी सारी एलिमिनेट होती जाती हैं और आपका मार्कर इस पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी इनपुट अब एंड हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली आपने इस तरह से फर्स्ट टाइम जो पाओगे तो ये एक आपका, सॉरी मेरे पास एरो है यहाँ पे शायद। हम्म, आप पहली बार आओगे, अच्छा इस तरह से पहली बार आओगे यहाँ से रीड करोगे, दूसरी बार में आप यहाँ पे रीड करोगे, ठीक है। तीसरी बार में यहाँ पे रीड कर रहे होगे। तो जैसे जैसे आपका मार्कर आगे मूव करता जाएगा आपने पिछलों को एलिमिनेट करते जाना है, ठीक है। एक ये चीज। दूसरा, आप प्रोसेसिंग को स्टॉप कर दोगे अपनी जैसे ही आप फर्स्ट ब्लैंक को या ट्रायंगल को रीड कर लोगे टेप के ऊपर से, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने कुछ देखने हैं अपने सिंबल्स। सिंबल्स क्या चीज हैं? पीडीए के सिंबल। पीडीए के सिंबल्स हैं, 3 बेसिक सिंबल्स हैं जो कि हमने यूज करने हैं इस की डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन के लिए। आई थिंक ये मेरे पास, ये भी नहीं ठीक। बेसिकली ये आपकी नोटेशन जो है ये आपकी इस तरह से आनी है। तो मैं यहाँ पर जितनी भी डायग्राम्स हैं उनको भी यूज नहीं कर पा रही क्योंकि जो सिंबल्स इधर गिवन है वो हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो ये चीज आपका टोटली साइड्स पे कर्व दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस शेप का होता है कि बिल्कुल ऊपर से स्लाइटली इसमें कर्व होता है, ठीक है। और ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी मैं फर्दर जो जितनी भी डायग्राम बनाऊंगी उसमें मैं अभी ये यूज कर रही हूँ, लेकिन जैसे आप लोगों ने हुड ड्रॉ इसको करना है तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसके सिर्फ एजेस पे कर्व होगा, ठीक है। बाकी लाइंस आपकी स्ट्रेट होंगी, ठीक है। जैसे ये हो गया और ये हो गई, ठीक है। लेकिन इसके साइड्स पे कर्व होगा कि ये थोड़ी सी यूं होगी। ठीक है। तो ये 3 हमें सिंबल्स इनकी यहाँ पे जरूरत है। पहला सिंबल आपका किस चीज का है? ठीक है जी। 3 सिंबल्स। पहला सिंबल स्टार्ट, ठीक है। दूसरा है आपका एक्सेप्ट, कैपिटल लेटर्स में है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद रिजेक्ट। ये 3 मेजर सिंबल्स हैं जो थ्रू आउट दी पीडीएस हम यूज करेंगे। स्टार्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ठीक है। इनका पर्पस क्या होगा? हाँ जी। मैम ये स्टार्ट और रिजेक्ट की शेप में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा बता दें। बेटा शेप इन सारों की सेम है, शेप इन ठीक है। सबकी सेम है। इशू ये है कि मेरे पास यहाँ पर जो सिंबल्स गिवन है ना जूम पर, उनमें वो सिंबल नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो सिंबल नहीं जब आएगा तो फिर मैं उसको किस तरह से यहाँ पे बनाऊं? यहाँ पर ये चीज गिवन है लेकिन हमने बनाना इसी तरह से है, लेकिन इसके एजेस जो हैं वो थोड़े कर्व में हम लोगों ने बनाने हैं, तो मैं इसलिए इसको यूज नहीं कर रही यहाँ पे, ये जो आपने ठीक है। लाइन साथ लगाई है ये ऊपर नीचे कहीं भी आ सकती है, यहीं पे ही आनी है जो साथ बेटा रिजेक्ट वो के तो जैसे। जिस तरह से एफए में था ना कि हम किस कहीं भी उसको लाइन लगा के कनेक्शन दे देते हैं सर्कल को, तो ये अभी मैंने सिर्फ बताई है कि स्टार्ट में से लाइन जो है, अभी मैंने उसके एरो नहीं ड्रॉ की है, ठीक है। मैं अभी उसके एरो भी ड्रॉ करती हूँ। तो जो स्टार्ट का है एरो इस तरह से, ये आपका स्टार्ट का एरो, स्टार्ट में से हमेशा आउटगोइंग एरो निकलेगा, ठीक है। जो एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट में हमेशा इनकमिंग एरो आएगा। इसी तरह से जो रिजेक्ट है उसमें भी आपका इनकमिंग एरो आएगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपकी 3 बेसिक सिंबल हैं। इसके बाद एक और सिंबल आपका आता है, वो क्या है जी? इस सिंबल का तो सबको पता होना चाहिए, ये कौन सा सिंबल है? डायमंड। हाँ जी, डायमंड सिंबल है। फ्लो चार्ट में किस लिए यूज होता है डायमंड सिंबल? डिसीजन मेकिंग के लिए मैम। बिल्कुल डिसीजन मेकिंग के लिए है। तो यहाँ पर भी इसको हम 2 नाम देते हैं। 2 नाम क्या है? एक तो इसका नाम है, पहला जो पीडीए में यूज होना है उसको हम कहेंगे ये है जी रीड स्टेट, ठीक है। बाकी जो 3 स्टेट्स हैं उनके नाम तो हमें आइडिया हो गया है कि स्टार्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, और ये कौन सी स्टेट है? रीड स्टेट है। रीड स्टेट का दूसरा नाम आपका क्या है? कि ये जी आपका
डिसीजन स्टेट भी कहलाता है और कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन भी कहलाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी आपने अपने पीडीए को स्टार्ट करना है तो बिल्कुल एफए की तरह इनिशियल जो स्टेट होती है वहां पे इनिशियल स्टेट की जगह क्या चीज आ जाएगी, स्टार्ट स्टेट आ जाएगी। इसी तरह से जो एक्सेप्टेड इनपुट्स होंगी आपकी पीडीए की वो एक्सेप्ट की तरफ चली जाएंगी, जो आपकी रिजेक्टेड इनपुट्स होंगी वो आपकी रिजेक्ट की तरफ चली जाएंगी। लेट्स से अगर मुझे एक एफए दिया जाता है और मैंने उस एफए को कन्वर्ट करना है अपने पीडीए के अंदर, तो पीडीए में इनिशियल स्टेट को हम स्टार्ट स्टेट से मतलब समझेंगे कि ये स्टार्ट स्टेट है और फिर उसमें से आगे फर्दर काम लेके जाना शुरू करेंगे। अभी मैं आपको पीडीए कन्वर्ट करके दिखाती हूँ एफए के साथ। ठीक है, तो उसमें जो आपकी एक्सेप्ट स्टेट होगी, जो हमारी फाइनल स्टेट होती है एफए की, उसको हम अपनी एक्सेप्ट स्टेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, पीडीए के अंदर। और जो रिजेक्ट स्टेट होगी, वो जितनी आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे जी, ये हमारी रिजेक्ट स्टेट्स हैं। तो बेसिकली दो आपकी स्टेट्स ऐसी हैं जिनसे आप वापस ट्रेवर्स नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू कैंट गो बैक। ठीक है, अगर आप इस स्टेट पे आ जाते हो, दैट इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट, अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक स्टेट पे आ जाते हो आप वापस मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन है आपका। ठीक है, कि हमारा इनपुट अब इस जगह पे आ गया। ठीक है, ये जो चीज है एक्सेप्ट और रिजेक्ट की, इनको कलेक्टिवली एक स्टेट का नाम दिया जाता है और वो स्टेट आपकी कहलाती है होल्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एज। ठीक है, होल्ड स्टेट जो है आपकी, ये कौन सी स्टेट है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट states are collectively known as hold state। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों आपको वापस ट्रेवर्स नहीं करने देती हैं आपके पीडीए के अंदर, तो इसलिए इसको हम होल्ड स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट को। अब स्टार्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रीड, ये हमारे बेसिक सिंबल्स आ गए हैं जो कि हमने अपने पीडीए के अंदर यूज करने हैं। अब ये जो रीड का सिंबल है ये बेसिकली क्या करने वाला है, इसको हम देख लेते हैं। रीड के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो रीड के अंदर से या तो हम कोई चीज इस तरह से जाएंगे इसके अंदर, और इसमें से आप कुछ ना कुछ रीड करके बाहर निकलोगे। ठीक है, अब वो क्या रीड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर ए इनपुट है तो ए इनपुट के लिए मैं कहूंगी इस पाथ पे चले जाओ, बी इनपुट है तो इस पाथ पे आ जाओ आप। ठीक है, और अगर आपके पास ट्रायंगल पड़ी हुई है तो इस पाथ पे आ जाए आप। ठीक है, तो बेसिकली डिसीजन जब लेना है कि ए आपने रीड करना है, बी रीड करना है, या आपने अपनी ट्रायंगल को रीड करना है, तो वो रीड आपका बेसिकली स्टेट होगी जहां पर आपने उसको मल्टीपल पाथ्स देने के, अब आप डिसाइड करो कि आपने ए पर जाना है, आपने बी पर जाना है, या आपने ट्रायंगल या ब्लैंक के ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये आपकी रीड स्टेट हो गई। ये आपकी तीनों स्टेट्स हैं। अब इन चार स्टेट्स, इन चारों स्टेट्स के साथ हम एक एफए के ऊपर पीडीए बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पीडीए फ्रॉम एफए, पीडीए फ्रॉम एफए। पीडीए फ्रॉम एफए सबसे इजीएस्ट चीज है। ठीक है, मेरे पास एक लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज है मेरी L इक्वल्स टू all words end with a, all words end with a। ठीक है, एंड विद ए का एफ ए तो सबको अब आता है ना, उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब तो किसी को नहीं इशू होना चाहिए। ये आपकी स्टार्ट स्टेट है, ये आपकी एंड स्टेट है। ठीक है, यानी कि फाइनल स्टेट। इनिशियल, इनिशियल में आ जाएगा हमारा माइनस, फाइनल में आ जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, और
एंड विद ए है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा बी, यहाँ पर एंड विद ए में ए आएगा और इधर आ जाएगा आपका बी। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया एफ ए फॉर ऑल वर्ड्स एंड विद ए। अब इसको देखकर जब हमने अपना पीडीए बनाना है तो इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, आपके एजेस पीडीए के अंदर हमेशा स्ट्रेट लाइंस होंगी। जो आपका एफ ए होता है उसके अंदर आप ये कर्व्स यूज कर रहे हो, ठीक है, ये कर्वी लाइंस होती हैं, ये रहा, ये कर्वी लाइंस हैं, ठीक है, या लूप्स हैं जो आपके, आप इनको सिर्फ अपने एफ के अंदर यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपका पीडीए आता है तो पीडीए आपको स्ट्रिक्टली जो है वो कहता है कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को यूज करना है, आपने एजेस स्ट्रेट लाइंस के बनाने हैं, अदरवाइज आपका पीडीए पीडीए नहीं लेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, पहली चीज मैंने कहा जी इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट के अगेंस्ट में लिखती हूँ यहाँ पर, इसके अंदर START स्टार्ट। ठीक है जी, ये आपकी स्टार्ट स्टेट आ गई। ठीक है, स्टार्ट स्टेट में से आगे हम जाते हैं यूं। अब स्टार्ट स्टेट के पीछे कोई एरो नहीं आना, ठीक है, स्टार्ट स्टेट में से सिर्फ और सिर्फ एरो निकलना है जो कि इंडिकेट कर रहा होगा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर कोई ट्रांजिशन नहीं आपने देनी, यहाँ पर आपने कोई इनपुट नहीं लेनी, कोई आपने एक्सेप्ट नहीं लगाना, आपने इसको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रीड की तरफ लेके जाना है, जो कि आपका एफ ए कह रहा है फर्स्ट रीड क्या है, ए है या फिर बी है। ठीक है, ये या ये है या ये बी है। तो मैं स्टार्ट में से जब जाती हूँ तो पहली चीज मैंने क्या करनी है, रीड करनी है। ठीक है, रीड कर लेते हैं। रीड क्या करना है, रीड करते हैं। रीड अगर मैं ए करती हूँ इसमें से ए, अगर मैं ए को रीड करती हूँ तो ए लीड्स टू एक्सेप्ट स्टेट, फाइनल स्टेट, क्योंकि हमारी एक्सेप्ट स्टेट है। और बी जो है वो लूप में है तो दैट मीन्स बी यहाँ पर हमारा वापस इसको ले आएगा रीड स्टेट के ऊपर। ठीक है, और अगर यहाँ पर इन दोनों के अलावा, इन दो चीजों के अलावा ए की बजाय यहाँ पर मेरे पास आ जाती है ब्लैंक, तो दैट मीन्स कि ये एक और पाथ मेरे पास बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली रूल ये होता है कि जितने भी आपके नॉन टर्मिनल चीजें होती हैं ना वो आपने अपनी रीड स्टेट में से बाहर निकालनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गए, ये आपकी ये, तो बेसिकली रीड स्टेट में से मैं तीन चीजें रीड कर रही हूँ, पहली चीज ए, दूसरी बी और तीसरी ट्रायंगल। अच्छा, अगर ए पाथ को मैं फॉलो करती हूँ तो ए पाथ को फॉलो करते हुए मैं आती हूँ अपनी एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर, तो मैं यहाँ पर अपनी एक्सेप्ट स्टेट हाथ से बनाने की कोशिश करती हूँ। क्वाइट बेटर। अच्छा जी, ये आपकी एक्सेप्ट आ गई। ठीक है, ये आपकी एक्सेप्ट स्टेट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट के बाद यहाँ पर अगर मैं आती हूँ तो ये भी रिजेक्ट। ठीक है, ये आपकी रिजेक्ट स्टेट आ जाएगी। हाँ जी, क्या आप सारी ट्रांजिशन पूरी हो गई हैं आपकी? Yes. नहीं हुई ना अभी, अभी इस बी को भी तो वापस लेके जाना था और ये वाला ए का लूप भी अभी आपका पड़ा हुआ है, तो मैं इसका रीड के मतलब पर्सपेक्टिव से कह रहा था। हाँ, अब इसको, इसका मतलब है अभी ये चीज हमारी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको अब फर्दर आगे लेके चलती हूँ। दैट मीन्स कि अगर मैं इनपुट टेप पे पहला ए रीड कर लेती हूँ तो ठीक है, एक्सेप्ट हो गया फॉर वन वर्ड। लेकिन अगर इस ए के बाद
मेरे पास फर्दर एज आते हैं, इस ए को रीड करने के बाद अगर मेरे पास फर्दर एज आ जाते हैं तो मैं क्या करूंगी? फर्दर एज आ रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि वापस ए को रीड कर लें और ये यहाँ से ए को रीड कर लें। अगर हमारे पास यहाँ से आता है आपके पास नल और मैम फर्दर ये सब स्टेट में नहीं जाएगा जाएगा। तो सब का बीच सिंबल बता रही हूँ। हाँ जी, अब देखें स्टार्ट हुआ। स्टार्ट करने के बाद अगर हमारे पास ए आता है, सिंपल ए आ रहा है तो ए रीड करने के बाद अगर अब इनपुट टेप को भी तो आप कॉन्सेप्ट देखें ना। इनपुट टेप आपको क्या कह रही है? इनपुट टेप आपकी इस तरह से बनी हुई है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये आपकी इनपुट टेप है, ठीक है। इनपुट टेप के ऊपर आपके पास जब भी कोई इनपुट आनी है तो इनपुट के शुरू में तो वो सारी ब्लैंक होगी, ठीक है। जैसे इनपुट आ जाएगी, इनपुट उसके अंदर स्टोर करवाते हैं। लेट्स से एंड विद ए, एंड विद ए में मैं अगर बी डबल ए लिखूं, बल्कि मैं इसको यूं करती हूँ ट्रिपल बी ए बी ए, इस तरह से कर लेती हूँ। ये एक एक्सेप्टेड वर्ड है, ठीक है। एक और वर्ड मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लेट्स से बी 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 बी, ठीक है। और इधर कहीं ये भी आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इनपुट्स जो हैं मैं इसके ऊपर अगर रन करके देखूं तो क्या बनेगा? यहाँ पर पहले आ जाएगा आपका बी और फिर इधर आपका नेक्स्ट है बी ए बी डबल ए, ठीक है। ये आपकी क्या है? इनपुट गिवन है। जैसे ये इनपुट यहाँ पे खत्म होती है, आपकी इनपुट टेप कहती है मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? नल पड़ा हुआ है। आगे नल मीन्स ब्लैंक स्टेट पड़ी हुई है। तो ये ब्लैंक जब आपके पास पड़ी होगी तो ये हमेशा आपका, क्योंकि इनपुट का टर्मिनेशन पॉइंट है यानी एंड ऑफ मार्कर है, तो इस चीज को हमने काउंट करना है, ठीक है। इस चीज को काउंट करने की वजह से मैंने अपने पीडीए में ये वाला सिंबल डाला है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले तो हमारे पास होता था कि ए पे एंड हो रहा है, ए पे एंड हो गया। लेकिन यहाँ पर ए पे अगर सिंपल ए मेरे पास इनपुट टेप में यहाँ पड़ा होता तो उसके बाद यहाँ पर क्या आनी थी? ब्लैंक स्टेट आ जानी थी, ठीक है। ये जो ब्लैंक का मार्कर यहाँ पर आना था, उस चीज की आइडेंटिफिकेशन की वजह से मैं यहाँ पर एक्सेप्ट स्टेट में भी उससे पहले उस ब्लैंक को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि उसने उसको रीड करेगा तो उसे पता चलेगा ना यहाँ पे एंड हो गया। अगर वो उस ब्लैंक स्टेट को नहीं रीड करता तो उसे कैसे पता चलेगा कि इनपुट यहाँ पर मेरी एंड हो गई है, ठीक है। तो स्टार्ट किया, रीड किया, अगर ए है तो ठीक है, आगे हम रीड करते हैं। अगर आगे उसके पास ब्लैंक आ जाती है तो सिंगल वर्ड आपका ए निकला है, दैट कुड बी एक्सेप्टेड बाय दिस लैंग्वेज, तो वो हमारे एक्सेप्टेबल वर्ड्स में आ जाएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा इस पीडीए में से। अब जो हमारी इनपुट्स है मैं उसको चेक करती हूँ। मैंने लिखा है जी डबल बी ए बी बी ए बी ए, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगी। स्टार्ट करने के बाद अब आपने बच्चों, जब हम क्लास में होते हैं तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बोर्ड पे करना, कंट्रोल से ऐसे। ये आपने यहाँ पे आए, इनपुट पे रीडिंग स्टार्ट करनी शुरू करनी है, ठीक है।
यहाँ पे रीड स्टार्ट शुरू करना है और मैं इस साइड पे आपको एक टेबल बना के दिखाती हूँ कि स्टैक में क्या पोजीशन होगी, स्टैक में क्या स्टोर हुआ होगा। और स्टैक थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं और एक थोड़ा मैं नीचे बनाती हूँ। STAC स्टैक में क्या पड़ा होगा, इंस्ट्रक्शन क्या होगी, और उसके बाद मेरे पास स्टैक के बाद इनपुट क्या होगी। ठीक है जी, ये आपका एक टेबल बनेगा, आपने इस टेबल को साथ साथ फिल करना है। इस चीज को हम कहते हैं जी, ये हमारी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है। स्टैक आपका क्या होता है, स्टैक आपका लिफो स्ट्रक्चर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, Yes. ये आपका स्टैक बन गया। स्टैक में अब कुछ चीजें हो रही हैं पुश और कुछ होंगी पॉप। ठीक है, अभी मैं सिंपल ये वाला स्टैक यूज करूंगी। स्टैक पे क्या आ रहा है, सबसे पहले हमने बी आई है वैल्यू, बी को जब मैं रीड करूंगी यहाँ पर आ जाएगा बी। स्टार्ट हुआ, स्टार्ट करके रीड किया बी, बी यहाँ पर आया, बी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, बी एक्सेप्ट होने के बाद मैं नेक्स्ट चीज आ गई हूँ रीड के ऊपर, तो नेक्स्ट रीड में क्या करूंगी, अनदर बी। तो इट मीन्स जैसे ही आप नेक्स्ट बी रीड करेंगे आप इसको क्रॉस कर देंगे और अपना जो कर्सर है या मार्कर है उसको यहाँ पे ले आएंगे, रीडिंग का मार्कर जो है। ठीक है, ये आ गया, ये यहाँ पे बी आ गया, बी आने के बाद दोबारा से रीड करके यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, फिर रीड पर आए हैं, रीड पर आए हैं, तो इसका मतलब है कि दोबारा से ये रीड का सिंबल आ जाएगा नेक्स्ट पे और ये आपकी एलिमिनेट हो जाएगी इनपुट टैब के ऊपर से। अब ए रीड कर रहे हैं, ए रीड करने लगे हैं तो यहाँ पर आ गए हैं, रीड करके ए इस जगह पे आ गए हैं। अब इस पॉइंट पे जब आप रीड के आ गए हो तो वो दोबारा से रीड करना चाह रहा है, तो हम दोबारा से इनपुट टेप में आएंगे और नेक्स्ट चीज को रीड करते हैं। ठीक है, ये चीज आपकी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आप नेक्स्ट रीडिंग कर रहे हो, वो क्या चीज आ रही है आपका बी। ठीक है, बी आ रहा है, बी को रीड करके इस पाथ से मैं वापस इस रीड के ऊपर आ जाऊंगी। ठीक है, मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूं कि ये मेरा रीड 1 है और ये मेरा रीड 2 है। ठीक है, तो मैं इस तरह से आप लोगों को कम्युनिकेट इजीली कर सकती हूँ। मैं रीड 2 से बी को रीड करके रीड 1 पे वापस आ गई हूँ। अब जब मैं रीड 1 पे वापस आ गई हूँ तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी और ये चीज आपने ए को अब रीड करना है। फर्दर मैं इसको यहाँ से रीड 1 से ए को रीड करते हुए रीड 2 पर आ जाऊंगी। रीड 2 पर आऊंगी तो दोबारा से रीड करना है, ये वाली चीज एलिमिनेट हो जाएगी आपकी उसके ऊपर से टेप से, और आपने नेक्स्ट लेटर रीड करना है, वो है आपका ए। ठीक है, इस रीड पे खड़ी हूँ, ये वाले ए से हम रीड करते हुए वापस रीड के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, वापस रीड में आए हैं, ये एलिमिनेट हुआ और आपका नेक्स्ट सिंबल रीड होगा। नेक्स्ट सिंबल इज ब्लैंक। ठीक है, हम यहाँ पे रीड पे खड़े हैं तो मैं नेक्स्ट चीज पढ़ रही हूँ और वो हमारी आ रही है ब्लैंक। ब्लैंक को मैंने रीड किया तो मैं किस स्टेट पर आ गई, एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्ट स्टेट पे आऊंगी इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा ये वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है इस पीडीएफ में से। ठीक है, तो इस चीज को हम अभी स्टैक के थ्रू मैं यहाँ पे नहीं कर रही क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारा बोर्ड यूज करना पड़ना है, एक एक चीज लिख के आपको करवानी पड़नी है। तो स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर अब करेंगे। ठीक है, जब आप लोग यूनिवर्सिटी में आ जाओगे फिजिकल क्लास में। ठीक है, अब हम एक रिजेक्टेड वर्ड इसमें से रीड कर लेते हैं। ठीक है, रिजेक्टेड वर्ड के लिए दोबारा से मुझे बनानी पड़ेगी अपनी इनपुट टेप, यहाँ पे बना लेते हैं। इसके अंदर क्या वैल्यूज आएंगी हमारी, बी 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 ए ए ए बी
बी बी बी और यहाँ पर आगे आ रहा है, ठीक है जी। ये हम अपनी रिजेक्टेड स्ट्रिंग को चलाने लगे हैं, ठीक है। रिजेक्टेड स्ट्रिंग को चलाकर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आए आप स्टार्ट पे, स्टार्ट में से हम गए, हमने पहला वर्ड रीड करना है, ठीक है। पहला वर्ड रीड करते हैं, दैट इज बी, ठीक है। लेटर है यहाँ पे, सॉरी, पहला लेटर रीड किया, दैट इज बी। तो स्टार्ट रीड वन पे आए, बी को रीड करके वापस रीड वन के ऊपर आ गए। रीड पे जैसे ही आए हैं तो पिछला आपका एलिमिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट जो आपका है उसमें हम आकर रीड में खड़े हो गए हैं, ठीक है। वो बी है, दोबारा से बी रीड होगा रीड वन में से और दोबारा बी रीड वन के ऊपर ही आकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को फिर से एलिमिनेट करेंगे और हमारे पास नेक्स्ट सिंबल फिर बी आ जाएगा, ठीक है। ये स्पॉटलाइट भूल जाती हूँ पकड़नी हर बार। आप लोग रीड वन पे खड़े हैं फिर, और यहाँ से बी को रीड करते हुए वापस रीड वन पे आ गए हैं। रीड वन पे आए हैं तो यानी कि ये चीज दोबारा से एलिमिनेट हो गई और हम नेक्स्ट इनपुट लेटर को रीड करने आ गए, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट लेटर अब हमने रीड करना है वो है ए, और हम खड़े कहाँ थे, रीड वन के ऊपर, ठीक है। रीड वन के ऊपर आप खड़े हो और आपका नेक्स्ट लेटर आ गया है ए। तो ए को अब मैं यहाँ से रीड करूंगी, रीड टू पे आ जाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट लेटर मेरे पास होगा ए, वहां से मैं इस ए को रीड करते हुए दोबारा रीड टू के ऊपर आ जाऊंगी और मेरे पास नेक्स्ट लेटर आ जाएगा बी। रीड टू से बी को रीड करते हुए मैं वापस रीड वन पे आऊंगी, रीड वन से मैं फिर बी को, ये वाले बी को रीड करूंगी, वो इधर से रीड होकर वापस रीड वन पे आ जाएगा, रीड वन से इधर बी के ऊपर। तो अगर मैं इसको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से इसको लिखूंगी। अभी मैं स्टैक को नहीं लिख रही, मैं इधर से लिखती हूँ कि मेरी पहली चीज आ रही है, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद मैंने पहला क्या किया, रीड वन बी, रीड वन से बी को रीड किया। मीनवाइल मेरी इनपुट क्या थी, बी 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 डबल ए 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरे पास इसकी इनपुट थी, ठीक है। जैसे मैं इस इनपुट को रीड कर लूंगी तो मेरा रीड करने के बाद मैं कहाँ पर खड़ी थी, दोबारा से रीड वन पर खड़ी थी और मेरे पास नेक्स्ट लेटर रीड बी करने के लिए था। पहला बी हमारा रीड हो चुका है, नेक्स्ट बी हम रीड करने लगे हैं। ठीक है, ये रीड वन से फिर दोबारा से बी रीड होगा, बी पे आ जाएंगे, रीड वन पे रीड करते हुए नेक्स्ट फिर रीड वन से बी को रीड करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से ये वाला बी अब एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये रीड कर लिया था, यहाँ से ये वाला रीड कर लिया था, इसको रीड किया, इसमें से इसको रीड किया, अब यहाँ पर ये वाला रीड हो गया आपका, अब आपके पास ये बचा हुआ है। अब यहाँ से ए आ रहा है, नेक्स्ट आपने ए को रीड करना है, तो आप कहाँ पे खड़े हैं, रीड वन पे खड़े हैं। रीड वन से आप ए को रीड करेंगे, ए को रीड करेंगे तो आपकी इनपुट टेप पे रह जाएगा ए, ठीक है, ये चीज आपकी रह जाएगी। रीड वन से ए को रीड करते हुए हम कहाँ पर आ गए हैं, रीड टू के ऊपर आ गए। रीड टू पे आने के बाद हमें नेक्स्ट जो चीज रीड करनी है वो दोबारा से ए है, उस ए को रीड करेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे ये 4 बीस और ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद रीड टू से बी को रीड करें, बी आपके पास पीछे रह जाएंगे ट्रिपल बी एंड ब्लैंक। फिर उसके बाद रीड टू, रीड वन पे आप आ जाओगे, ठीक है। रीड वन पे आओगे और बी को दोबारा से रीड करोगे तो आपके पास रह जाएगा डबल बी, ठीक है।
उसके बाद Excuse रीड 1 पे आप खड़े हो। me, मैम। जी बच्चे। मैम नेक्स्ट क्लास भी है। बेटा आप लोग 11 बजे स्टार्ट होनी है ना आपकी क्लास, जी मैम। तो रुक जाओ फिर 1 मिनट। रीड 1 पे आप खड़े हो और आप अब रीड कर रहे हो इस स्टेटमेंट को। ठीक है, जब इसको आप रीड करोगे तो आप कहाँ जाओगे? अब जरा आप लोग बच्चों इसको गौर से देखेंगे। रीड 1 पे बी स्टार्ट, पहला लेटर बी को रीड किया, रीड 1 पे आए हम, ये दोबारा से रीड 1 पे आ गए, अगला बी रीड किया, फिर अगला बी रीड किया, उसने कहा जी ए पे आ जाए, हम रीड 2 पे आ गए, अगला ए रीड किया, रीड करने के बाद हमें पता चला अगला लेटर बी है, बी से वापस रीड 1 पे आ गए, वो फिर बीज हमने यहाँ से रीड किए, तीनों चारों बीज रीड करने के बाद हमारे पास आ गई ब्लैंक स्टेट। ठीक है, जैसे हम ब्लैंक लेटर को रीड करेंगे हम रिजेक्ट स्टेट के ऊपर पहुंच जाएंगे। इट मींस कि ये लेटर, ये जो आपका वर्ड है, ये इस पीडीए पे से एक्सेप्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, क्योंकि एंड विद ए था, ये एंड विद ए नहीं हो रहा, तो इट मींस ये आपकी लैंग्वेज का रिजेक्टेड वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप लोगों ने अपनी इस चीज को इसमें से निकालना है। ठीक है, ठीक है जी। यस मैम। अब आप लोगों ने क्या करना है होमवर्क के अंदर? Okay, ma'am. आप लोगों का होमवर्क देख लें। दो चीजें मैंने दी, एक तो मैंने ठीक है जी, आप लोगों ने एक पीडीए इसका ड्रॉ करना है इस एफए का, और उसके बाद आपने चेक करनी है, मैं आपको 2 इनपुट स्ट्रिंग्स दे रही हूँ, आपने चेक करना है वो दोनों इनपुट स्ट्रिंग इसमें से गुजर सकते हैं या नहीं गुजर सकते, वो इसके लिए एक्सेप्टेड है या नहीं है। मैं सिर्फ एक एक्सेप्टेड वाला इसके लिए दे देती हूँ क्योंकि जो आप लोगों ने दूसरा पीडीए एलएमएस पे बनाना है, जो उसका क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपने 2 इनपुट्स हैं, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड वाली, आपने वो दोनों करनी है। तो लेट से मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, ये आपकी एक इनपुट स्ट्रिंग है, आपने इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए इसमें से